Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss objectives of joint sector. देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ज्वाइंट सेक्टर का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स डिस्कस किए थे, राइट? एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्वाइंट सेक्टर. चलिए, फर्स्ट कम्स टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन. देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ज्वाइंट सेक्टर का कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना, उसको एक्सेलरेट करना. क्लियर? Joint sector promotes industrialization. It invites the private sector to those areas where private sector hesitates to enter because of high risk or shortage of huge financial resources. देखो बेसिकली क्या कहता है, जॉइंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को क्या करता है, इनवाइट करता है उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअली एंटर करने में हेजिटेट करता है. रीजन बिहाइंड इज या तो रिस्क इन्वॉल्व होगा या फिर उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है. Joint sector promotes basic, heavy and core industries. Now, second one is to check concentration of economic power. Joint enterprises check concentration of economic power and misuse of monopoly powers. Joint sector enterprises क्या करते हैं, concentration of economic power को भी चेक करते हैं और ये भी देखते हैं कि कोई monopoly powers का misuse तो नहीं कर रहा अपना. Government invites different private partners for different joint sector units. It gives opportunity to different private entrepreneurs to set up business units. अलग अलग private entrepreneurs को ये opportunity provide करते हैं कि वो अपना business को set up कर सके. Now, third one is to check regional disparities. देखो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है लोकेशन डिसीजन ऑफ न्यू जॉइंट सेक्टर यूनिट. ठीक है, गवर्नमेंट इंश्योर करती है दैट द जॉइंट सेक्टर यूनिट्स आर सेटअप इन द बैकवर्ड रीजन्स. तो बैकवर्ड रीजन्स में जॉइंट सेक्टर्स को बनाने का मोटिव क्या होता है कि वो प्रमोट कर सके बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को. क्लियर? आई रिपीट, गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द लोकेशन डिसीजन ऑफ न्यू जॉइंट सेक्टर यूनिट्स. Government ensures that new joint sector units are set up in backward regions. It promotes balanced regional development. Fourth objective is to mobilize resources from public. क्या कहते हैं, देखो government participation improves the confidence of public in the business units. देखो हेल्प करता है ये ज्वाइंट सेक्टर आपका कि पब्लिक के जो रिसोर्सेज है ना उनको मोबिलाइज करने में, उनको मूव करने में. ऐसा क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता है ना वो इंप्रूव करता है कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन द बिजनेस यूनिट, है ना. लोग हेजिटेट नहीं करते अब ज्वाइंट सेक्टर यूनिट्स के शेयर्स को सब्सक्राइब करने में. रीजन क्या है? क्योंकि उनको ये पता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का और कोई भी मतलब फ्रॉड नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं हो सकता. ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है उनके बीच में. नाउ नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. क्या कहते हैं, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन जॉइंट सेक्टर यूनिट्स चेक द माल प्रैक्टिसेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. देखो अगर गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या है, देखो जॉइंट सेक्टर में वो ये बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो माल प्रैक्टिसेस होती है ना उनके ऊपर ये चेक लगाता है, लाइक हाई प्राइसिंग, मेकिंग कार्टल्स, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, होर्डिंग्स, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, tax evasions, etc. Right? Thus, joint sector units promote growth with social justice. तो joint sector क्या करते हैं, promote करते हैं growth को with the social justice. Clear? Sorry, slide आपकी पीछे हो गई थी. चलो एक बार रिपीट कर देते हैं. Government participation in joint sector units check the malpractices of private sector. Like high pricing, making cartels, workers exploitation, hoarding, poor quality products, tax evasions, etc. These joint sector units promote growth with social justice. Clear है? चलिए, next one is to widen the base of entrepreneurship. देखो क्या कहते हैं, जो joint sector है ना वो opportunity provide करते हैं to those entrepreneurs who do not have huge financial resources. उनके पास, जिनके पास financial resources ज़्यादा नहीं होते but they have technical expertise, they have professional managerial, they have organizational skills. ठीक है, it also attract those entrepreneurs who hesitate to bear whole risk. देखो बेसिकली ये बोलता है कि जॉइंट सेक्टर उन सभी entrepreneurs को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिनके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते. अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है बट ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं है. दे हैव टेक्निकल expertise, they have the professional, managerial and organizational skills. It also attracts those entrepreneurs
who hesitate to bear whole risk. जो भी entrepreneurs hesitate करते हैं पूरा का पूरा रिस्क उठाने में, उन सभी को भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और उन सबको भी अट्रैक्ट करता है. ठीक है. With the government participation, they feel that they will face less difficulty in procuring license, foreign exchange, परमिशन टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एटसेट्रा. वो उनका ये मानना जाता है कि अगर मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें लेस डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरिंग लाइसेंस को प्रोक्योर करने में, फॉरेन एक्सचेंज को प्रोक्योर करने में, परमिशन टू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एटसेट्रा. क्लियर है. चलिए, नेक्स्ट वन इज टू प्रोक्योर फॉरेन कोलैबोरेशंस. When an enterprise is jointly owned by the government and private sector, it becomes easier to produce foreign collaborations. तो अगर मतलब कोई भी एंटरप्राइज जब ज्वाइंट होती है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है उनके लिए कि फॉरेन कोलैबोरेशंस को वो प्रोड्यूस कर सके एज द फॉरेन पार्टनर फील्स सेफ. क्योंकि फॉरेन पार्टनर को अच्छा फील होगा, सेफ फील होगा बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन. क्योंकि गवर्नमेंट है मतलब कुछ ना कुछ रिलायबल सोर्स इंक्लूडेड है. एंड द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. क्लियर. तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, ज्वाइंट सेक्टर के. फर्स्ट हमने डिस्कस किया है टू एसिलरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रीज को भी इंक्रीज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है. सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड टू चेक कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. इकोनॉमिक पावर किन किन लोगों के पास है इंडिविजुअली, क्या वो मिसयूज तो नहीं करे अपने मोनोपोली पावर्स का, ये सब भी चेक करता है. रीजनल डिस्पैरिटी तो नहीं क्रिएट हो रही है. अब ऐसा मतलब रीजनल डिस्पैरिटीज को रोकने के लिए वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं बैकवर्ड रीजन्स में, जिससे होता क्या है, इट प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. ठीक है. फिर हमने फोर्थ किया था टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, जिससे होता क्या है, लोग हेजिटेट नहीं करते टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ अ जॉइंट सेक्टर यूनिट्स. देन वी हैव डिस्कस्ड ऑब्जेक्टिव विच इज टू प्रमोट ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. अब ऐसा नहीं कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए, ऐसा नहीं होता. ये ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी करते हैं. मतलब जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनको भी ये चेक करते हैं, जैसे कि हाई प्राइस हो गया, मेकिंग कार्टल्स, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, होर्डिंग्स, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टैक्स इवेजन एटसेट्रा. ठीक है. हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि जो ज्वाइंट सेक्टर यूनिट्स है ना, प्रमोट करता है ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस. देन हमने डिस्कस किया है कि वाइडन करता है बेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का. कैसे? क्योंकि कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनके पास नहीं होते, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज होती है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होते हैं. ठीक है. तो ये उन लोगों को, उन एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. देन हमने डिस्कस किया था कि टू प्रोक्योर फॉरेन कोलैबोरेशंस. अगर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, ठीक है, तो उससे जो फॉरेन पार्टनर्स होते हैं ना, दे फील सेफ और वो कोलैबोरेट करना इजीली मतलब और हैप्पीली कर लेती है. ठीक है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.